नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फार्मास्यूटिकल उद्योग देश के आर्थिक विकास का अहम हिस्सा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली, धौलपुर, भरतपुर और दौसा जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान का जायजा लिया। प्रदेश में कोविड मामलों में फिर से बढ़ोतरी, जयपुर में आज 12 मामले सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म मामले में शारीरिक स्पर्श से संबद्ध बंबई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द किया। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में बारिश, अगले 2 दिन भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 115 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया है जो देश को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी बना सके। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल उद्योग देश के आर्थिक विकास का अहम हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग ने कोविड के दौरान चुनौती का बखूबी सामना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात किया। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 सालों में सरकार के प्रयासों और प्रोत्साहन के कारण देश में बैंकिंग क्षेत्र मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। आज नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सिंगोरई गांव में शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जन समस्याओं के जल्दी और प्रभावी निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने करौली जिले में ग्राम पंचायत कोंडर में शिविर का जायजा लिया। श्री गहलोत ने करौली पंचायत समिति के 3 स्कूलों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और 3 अन्य स्कूलों को उच्च प्राथमिक से सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कोंडर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र के ललिता मुड़िया गांव में शिविर को देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने वैर विधानसभा क्षेत्र के 5 स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दौसा जिले के बोरोदा में शिविर का अवलोकन किया।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी आज जयपुर और टोंक जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण किया। श्री आर्य ने जयपुर जिले के मौजमाबाद पंचायत समिति के बेचून गांव में आयोजित शिविर में ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद श्री आर्य ने टोंक जिले के मालपुरा ब्लॉक के नगर गांव में शिविर का अवलोकन किया। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर जिले में पिछले 10-12 दिन में कोविड के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में पिछले 24 घंटों में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। करीब 8 स्थानों पर ये मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी लैब से इन मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नमूने भेजने को कहा है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि लोगों की लापरवाही के कारण एक बार फिर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जयपुर जिले में और अन्य जिलों में भी कोविड के केसों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसका एक मुख्य कारण ये पाया गया है कि कोविड के प्रोटोकॉल की पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है और भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। मास्क का उपयोग लगभग बंद कर दिया है लोगों ने। अपने हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइजर उपयोग करना वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। साथ साथ वैक्सीनेशन जो हमने किया है प्रोग्राम, जिसमें पहले डोज तो अच्छा लोगों ने रेस्पॉन्स किया, सेकंड डोज के लिए लोग बाग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी भी जयपुर जिले में 51% सेकंड डोज का टारगेट अचीव किया है। 40% लोग ऐसे भी और हैं जिनको हमें फर्स्ट डोज का वैक्सीन करना था। तो ये कारण है जिन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, वरना कोई बड़ा ताज्जुब नहीं कि वापिस कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जाए। राज्य में अब तक 6.5 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस महीने के 18 दिनों में करीब 23 लाख टीके लगाए गए हैं। इनमें से 4,25,000 लोगों को पहली खुराक लगाई गई, वहीं 18,90,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। प्रदेश के 83.5% लोगों को पहला जबकि 50.8% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर जिलों में 90% से ज्यादा लक्षित लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। अजमेर और झुंझुनू जिलों में 60% से ज्यादा लक्षित लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 11,919 कोविड मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 11,242 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 1,28,762 है। कोरोना से ठीक होने की दर 98.28% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म मामले में शारीरिक स्पर्श से संबद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत इसे आवश्यक शर्त माना था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, एस रविन्द्र भट्ट और बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा है कि नियत ही अपराध की श्रेणी में आती है। ऐसी घटनाओं में शारीरिक स्पर्श प्रासंगिक नहीं है। खंडपीठ का कहना था कि कानून को उसके मूल प्रासंगिकता की दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसे बचाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने आज जयपुर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सर्दियों में रेल संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सर्दी के मौसम में रेल संचालन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने इस मौसम में रेल पटरी फ्रैक्चर और वेल्ड फ्रैक्चर की सूचना मिलते ही उसे तुरंत प्रभाव से ठीक कराने के निर्देश दिए।
साथ ही ट्रैक की गश्त बढ़ाने और अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों से नियमित निरीक्षण करने को भी कहा। दिल्ली अहमदाबाद विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक पर आज से यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा। अजमेर पालनपुर खंड का विद्युतीकरण पूरा होने के साथ ही अब अजमेर से अहमदाबाद तक विद्युतीकृत मार्ग पर भी गाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है, जबकि अजमेर से दिल्ली के बीच पहले से ही विद्युतीकृत मार्ग पर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अजमेर रेल मंडल के प्रबंधक नवीन कुमार परसुरामका ने बताया कि आज रात राजधानी एक्सप्रेस पहली ट्रेन होगी जो अहमदाबाद से दिल्ली तक विद्युतीकृत मार्ग पर चलेगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा द्वारा झालावाड़ जिले में अकलेरा के अमृतखेड़ी गांव में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव जन चेतना कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इसमें प्रदर्शनी के माध्यम से आजादी से जुड़े 20 पैनलों के जरिए 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलनों और घटनाओं को दर्शाया गया। साथ ही ग्रामीणों को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन और क्लीन इंडिया अभियान के बारे में जानकारी दी गई। अलवर जिले में प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से मनाए जा रहे बाल अधिकार सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज इसी क्रम में बाल लैंगिक हिंसा और बाल विवाह विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कोटा संभाग के बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सवाईमाधोपुर, करौली, जयपुर और टोंक जिलों में भी बारिश के समाचार हैं। उदयपुर और जालौर जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। इस बारिश को खेती के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में कई स्थानों पर दिन में बादल छाए रहे और सूरज के दर्शन नहीं हुए। प्रदेश में ठंड का असर भी बढ़ रहा है। शेखावाटी में तेज ठंड का दौर जारी है। सीकर के फतेहपुर में पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना है। जो बारिश का सिस्टम बना हुआ है उसका असर 18 और 19 नवंबर को साउथ और साउथ ईस्ट राजस्थान के जिलों में बना रहेगा। विशेषकर उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर अगले 2 दिन जारी रहेगा। वहीं 20 नवंबर को भी कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 21 नवंबर से सिस्टम का असर खत्म होगा और एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग देश के आर्थिक विकास का अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली, धौलपुर, भरतपुर और दौसा जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान का जायजा लिया। प्रदेश में कोविड के मामलों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में आज 12 मामले सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म मामले में शारीरिक स्पर्श से संबद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द कर दिया है। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।